नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ में, और हम लोग हैं नेशन नाउ पर। जी हाँ, नेशन नाउ आपका चैनल है। नेशन नाउ ऐसा हम बोलते हैं प्रदीप जी, आप ही का चैनल है। लोगों का चैनल है और लोगों के विषय हम लोग यहाँ पर उठाते हैं। और जैसा कि आपने देखा, हाल ही में स्पाइस जेट के लोगों का इशू हम लोगों ने उठाया। खुशकिस्मती से स्पाइस जेट के जो लोग सस्पेंडेड थे और जो लोग बाहर कर दिए गए थे, जो लोग टर्मिनेट कर दिए गए थे इलीगली, सेंट्रल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल नंबर 2 ने उन सब लोगों को, कंपनी को हुक्म दिया कि आप इन सब लोगों को वापस लीजिए। एंड आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, एंड इट वाज एन अचीवमेंट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू। क्योंकि आप लोग हम लोगों को इतना समर्थन दे रहे हैं, इसकी वजह से लोग हमारी बात सुन रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के बारे में। जी हाँ, मुंबई शहर, सपनों का शहर, ये हर एक कोई बोलता है। बड़ा अजीब सा लगता है जब मैं बोल रहा हूँ ये क्योंकि इट हैज़ बिकम ए क्लीशे, सपनों का शहर। यहाँ पर हमारे इकबाल चहल साहब जो हैं, बीएमसी कमिश्नर साहब, उन साहब को हमें थैंक्स बोलना पड़ेगा, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, उनको दाद देनी पड़ेगी, उनको मुबारकबाद देनी पड़ेगी कि अभी तक उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ज़बरदस्त किया है। प्रदीप जी, बिल्कुल सर। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल साहब, former CEO of the Dharavi redevelopment project. Yes. Unfortunately, that couldn't come through. How I wish it did, because then it would have become like Soho in London. It would have become an art district. But then it didn't happen. इकबाल सिंह चहल साहब ने जिस प्रकार काम किया है मुंबई में, जिस प्रकार कोविड के खिलाफ उन्होंने मुकाबला किया है, जिस प्रकार उन्होंने अपने सभी रिसोर्सेज को बटोर कर एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से एक एक चीज़ का विश्लेषण करके, एनालाइज करके अभी तक जो उन्होंने काम किया है, that should serve as an example for the rest of the country on how to combat COVID, how to combat the Delta variant, how to combat the Omicron variant. And this time, of course, they have not even imposed a lockdown. Yes. Even though, personally speaking, in some areas it is necessary, but that's only me. And the other person, by the way, who needs to be congratulated once again for the wonderful work that he has done is, of course, Housing Minister, Mr. Jitendra Awad. जितेंद्र अवार्ड साहब ने जिस प्रकार अभी बीडीडी जाल का जो मसला जो था, इतने सालों से अटका हुआ बीडीडी जाल का मसला, जो उन्होंने सॉल्व कर दिया। पहली बिल्डिंग वेकेट भी हो गई, काम भी शुरू हो गया, जहां पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहां पर कुछ होने वाला है। लेकिन एक आदमी ने करके दिखाया, उसका नाम है जितेंद्र अवार्ड। जहां भले वो मुंबई के नहीं हैं, ठाणे के हैं, लेकिन बीडीडी चाल में जो उन्होंने बीड़ा उठाया था प्रदीप जी, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो करके दिखाया। तो मुंबई के आज के हमारे दो हीरो हैं, दो, एक हमारे इकबाल सिंह चहल साहब और दूसरे हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब। इन दोनों ने जो मुंबई के लिए काम किया है वो काबिले तारीफ है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर मुंबईकर को उनको थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू और भी बोलना चाहिए आदित्य ठाकरे जी को, उद्धव ठाकरे जी को। आखिरकार उन्होंने भी पूरा समर्थन दिया है अपना इकबाल चहल साहब को, और पूरा समर्थन दिया है जितेंद्र अवार्ड साहब को। प्रदीप जी, बिल्कुल सर। आप देखोगे कि द रिस्पॉन्स वेयर कोविड इज कंसर्न्ड मुंबई के एकदम जबरदस्त रहा है। इकबाल चहल हैज बीन फैंटास्टिक। उनका जो एक, इट इज नॉट मैकेनिकल रिस्पॉन्स, उनका दिल इस कोविड एपिडेमिक फाइट करने में लगा है, राइट टू द डाउन। यानी जिस प्रकार से इंक्वायरी, हर चीज एवरी डे, स्टैटिस्टिक्स, लेबोरेटरी कंट्रोल में है, द टेस्ट आर अंडर कंट्रोल, टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड व्हाई मोस्ट टेस्ट आर हैपनिंग, बीएमसी के टेस्ट कितने हो गए, प्राइवेट लेबोरेटरीज के टेस्ट कितने हो गए, आंकड़े ऑन डेली बेसिस। He is emotionally attached. with the help of the ICMR. Yes. And emotionally attached to every case. Yes. हर केस के साथ इमोशनल अटैचमेंट। एक मैकेनिकल अटैचमेंट होता है कि मैकेनिकली हर चीज करो, एक होता है कि दिल से आप अटैच्ड हो। ऑक्सीजन लेवल्स किस प्रकार से है, क्या हमारे इंस्टॉल कैपेसिटी 1200 मेट्रिक टन है, वो 1700 तक जा सकता है इन केस ऑफ दिस,
Omicron curve, which is just it skyrockets immediately and falls down. That's the jagat mein is prakar ke curve the immediate instant skyrocketing and then fall down immediately. Is the Mumbai infrastructure where COVID fighting is concerned, is it totally capable of taking this onslaught of immediate size skyrocketing of the curve? Because when the curve skyrockets on top immediately, the casualties are going to be huge. Not death casualties, but the people going to hospitals. तो हमारे कोविड जंबो हॉस्पिटल्स जो जंबो कोविड सेंटर्स है, क्या is it ready? More than 30,000 beds, ICU, BMC, जिस प्रकार से to the last bed, oxygen supplies per bed, 70 to 80% oxygen. और फिर कोविड सेंटर्स को उन्होंने कहा कि you have to produce your own oxygen, install कैपेसिटी 1200 और कोविड सेंटर्स अपने खुद के ऑक्सीजन बनाएंगे, हॉस्पिटल्स अपने खुद के ऑक्सीजन बना प्रोड्यूस करेंगे. तो दिस ऑल हैज बीन अचीव्ड एंड एज ऑन टुडे इवन द सुप्रीम कोर्ट earlier had said the Mumbai model. Yes. And that is a great, not only for Uddhav Thackeray as a CM, that BMC is seen as a role model for taking on COVID, the whole country, a benchmark कि अगर आपको लड़ना है तो मुंबई मॉडल अपनाइए. तो it is not, it reflects, yes, very systematic, and it reflects not only on Mr. CM Uddhav Thackeray, but his delegation. जिस प्रकार से उन्होंने delegate और पूरे authority एक BMC commissioner को दिया, and the BMC commissioner takes the delegated responsibility with both hands and performs to his best of his ability. Yes, He knows, yes, performance to the best of abilities. एक आंकड़ा, per day के आंकड़ा, per bed के आंकड़ा, हर दिन के casualty, हर दिन के जो test के आंकड़ा, everything is there by heart with him. And proactive. He knows, proactive. He's working on that. Every जहाँ भी कुछ deficiency है तो तुरंत होप हो जाते हैं. I don't want this deficiency. He pulls up. उन्होंने खुद decentralize किया है ward level पे. And I'll tell you, the BMC app as on today, where COVID is concerned, is one of the best apps in the country. Yes. You got complete information on daily basis. ये पहले होता नहीं था. I think after BMC Commissioner Iqbal Chahal taking over, you got a response where COVID is concerned to the ward levels. Ward levels पे आपको information दे रहा है. Vaccination कब होगा? Vaccination कौन से center में होगा? कैसे होगा? And how many patients? How many patients per ward? How many affected? कितने day-to-day reports? Yes. Day-to-day reports, ward level पे decentralized. जैसे same Uddhav Thackeray has decentralized the authority to him, he has decentralized the authority to the various the ward levels. All the ward and you got a war room in every ward. Yes. Can you believe it? A war room in every ward, and you got them updating the records every day on hourly basis. Yes. तो पूरे मुंबई पूरे देश में अगर बीएमसी का हाल जानना हो तो माई बीएमसी ट्विटर पे जाइए, आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है. वार्ड इंफॉर्मेशन कहाँ जाना है इन केस ऑफ हॉटलाइन के नंबर्स, वार्ड लेवल पे वार्ड 9, आपका इमरजेंसी है तो आपका ये वार्ड है, यू आर लोकेटेड हियर, ये आपका हॉटलाइन है, इधर फोन, एंड रात को भी आप फोन करो, somebody is there attending the phone. Now this is what we call management. ऐसे नहीं कि कोविड दिस एपिडेमिक और आधा बीएमसी के स्टाफ भाग गए, नहीं है. यू गॉट अ वॉर रूम, यू गॉट पीपल देयर. पहले होता था आप फोन उठाओ, कोई उठता ही नहीं था, बट नाउ नॉट नाउ. Now, in the worst time, the second wave, when we telephoned as journalists trying to find out faults where if possible, we found there was no fault. Yes. आप hotline for phone करो, there's a response. 24 hours there's a response, somebody attending the phone and guiding you. And if you're COVID positive, the doctor from the BMC, Yes. they're calling you up, they're asking you your details, they are following up with home visits. Yes. Sir, we are ready. Mumbai is ready like never before to take on the COVID, and we can give the entire credit to the CM Uddhav Thackeray, but also to the decentralized hero, the BMC Commissioner Iqbal Chahal. He's done a fantastic job. He has done a fantastic job. And I must say this over here. Yes, This is very yes. important. सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है इकबाल सिंह चहल साहब के बारे में, and this is most important with regard to Mr. Iqbal Singh Chahal. He is very proactive and above all he is very responsive. In the sense that आप उनको एक suggestion भेजें, आप उनको एक सलाह भेजें कि सर ये ऐसा ऐसा यहाँ पर हो रहा है, he says immediately, put up for action. Immediately the response comes, we have put up for action, and what is more, he actually takes action. आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने ये नहीं देखा जैसे पहले बीएमसी कमिश्नर्स के साथ मैं देखा करता था, माफ़ कीजिएगा मैं किसी बीएमसी कमिश्नर का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी इकबाल सिंह चहल साहब के आने के पहले आपको ये रिस्पॉन्स नहीं मिलता था. लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि भाई उस वक्त कोविड नहीं था,
अभी कोविड है, लेकिन जहां तक इकबाल सिंह चहल साहब का सवाल है, उनको अगर आप कोई सलाह भी देते हैं, कोई सजेशन भी देते हैं, 2 मिनट में रिस्पॉन्स आता है और 1 या 2 दिन के बाद आपको मालूम पड़ जाता है कि आपकी सलाह पर क्या एक्शन लिया गया और आपकी प्रॉब्लम किस प्रकार सुलझाई गई है, उसकी भी पूरे डिटेल आपको मिल जाते हैं. एंड जस्ट फॉर दैट दिस मैन इज आवर हीरो. लेट मी टेल यू दिस, मैं इनकी जितनी तारीफ करूं वो कम है. Mr. Iqbal Singh Chahal, we are really proud of you. What you have done is absolutely wonderful. Please keep it up. Mumbai needs you. Personally, I think India needs you. The whole of India, the whole of Mumbai, the whole of Maharashtra must praise Mr. Iqbal Singh Chahal. और जहाँ तक इकबाल सिंह चहल साहब का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि अगली पद्मा लिस्ट में इकबाल सिंह चहल साहब का नाम जरूर होना चाहिए as one of the greatest achievers of this country. Of course, as you rightly said, there is Mr. Uddhav Thackeray, there is Mr. Sharad Pawar, the entire government, they've been supporting him. They've said, you do whatever is necessary. And listen to me, they have given that kind of power to people earlier as well. But this is really the first time that a man has actually stood tall and has actually done whatever was expected of him, and in fact, much more. And I think so is the case with Mr. Jitendra Award. अवार्ड साहब ने जो किया है, मुझे तो इस बात को मतलब मेरे पहले गले से नहीं उतरती थी और अभी मेरा दिल मतलब मेरा हृदय इतना गदगद हो गया है. बीडीडी चाल प्रदीप जी, मुंबई की सबसे बड़ी समस्या, उस समस्या का हल निकालना, उसको सुलझा लेना, इतनी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, और वहां पर काम शुरू हो जाना. मिस्टर अवार्ड, this is really fantastic, absolutely fabulous. प्रदीप जी. बिल्कुल सर. एंड बोथ, आई मीन एक चीज है कि प्रोएक्टिव तरीके से अपना काम करना. व्हेन यू जस्ट एंड विद मिस्टर इकबाल चहल, you know why we say is very emotionally attached to every person of Mumbai, every Mumbaiker, because in the second wave also when there was oxygen shortage हो रहा था, problem हो रहा, he refused to leave the office until the problem was sorted out. That's right. He refused to leave the office till the oxygen supplies were, you know, restored or recouped or brought together. He said, I don't want even one person suffering because of lack of oxygen. Oxygen की किल्लत की वजह से एक भी हमारे मुंबई कर किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए. And he worked it out overnight. Yes, he did. Stood there, and this kind of dedication, it's always, you know, people look at the leadership and the leadership inspires. Now here, he wouldn't rest until the things got done. Accordingly, the decentralized officers in every ward, they also don't rest like him. They are on the job 24 hours. Then we come to Jitendra Award ji. Jitendra Award ji, जैसे BDD चाल हो गए, कामाठीपुरा डेवलपमेंट हो, गोरेगांव रिडेवलपमेंट हो गए, B1D में 20,000 के ऊपर. I mean, whatever you call it, affected, you know, the storm affected places within outside outskirts of Mumbai, in Maharashtra, Konkan, सिंधुदुर्ग एंड ऑल दीज प्लेसेस जहाँ भी इफेक्टेड हो गए, वहाँ पूरे माड़ा के टीम वगैरह लेके जाके जिस प्रकार से इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करना. हाउसिंग इज द बिगेस्ट कैजुअलिटी इन एनी काइंड ऑफ कैलामिटीज, विद स्टॉर्म और वाटर फ्लड और जो भी है, हाउसिंग सबसे बड़ा कैलामिटी है. एंड इफ यू हैव अ मिनिस्टर लाइक दैट who takes care of your house, who takes care of the roof over your head, then people don't have much to worry, because that is only the thing that a support to a family support has a life support कि आपके छत सुरक्षित है. And he has performed. Every time there was a calamity, he has performed. That's right. And the real estate was going through. अब एक चीज है कि काम करना, और दूसरे जहां भी कोई इश्यू है, सबसे पहले आवाज इनकी तरफ से आता है. चाहे वो यूपी में हिंदुत्व वाले पोलराइजेशन वाली बात हो, या पवार साहब के खिलाफ कोई बोल रहा हो. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से पोलराइज कर रहे थे, सबसे पहले उठाने वाले ट्विटर और वॉर के माध्यम से वो जितेंद्र अवार्ड जी. उन्होंने कहा ये क्या है, जब योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट आया कि अगर हिंदू का घर जलेगा तो मुसलमान का घर सुरक्षित नहीं है, पोलराइजेशन का एक माहौल जम रहा था. बिकॉज Hindutva is the only agenda BJP believes it will get them UP. That is the only thing, and that is the only thing working, and they're working clearly towards him. And his initial, जब भी ऐसे कोई reaction आता है UP से, योगी आदित्यनाथ से, या the central team that is there camping in UP of the BJP,
he is the first person to react. Just like what he did as far when things took place in Malegaon and Amravati बिल्कुल सर. and elsewhere. Yes. He is the first person to react. He is the first person to react. और उसको highlight करना कि because he also realizes that this Hindutva polarization happening in UP will have its spillover effect in Maharashtra and Mumbai. That's right. So better block it right now. Block it right now और उसको highlight करना. And as we were always talking, performance wise उन्होंने perfectly अपने आप को perform किया है. जी बिल्कुल. जो करना housing industry because वो भी समझता है कि and everybody believes right from the economists to politicians to everybody at every level know जब तक आपके real estate boom नहीं करेगा आपका economy boom नहीं होगा. Mumbai was always number one because commercial capital of the country, because real estate, housing, हर चीज पे Mumbai was number one. And that Mr. Awad believes that उस चीज को वापस उनको लेके आना पड़ेगा to the glory and heights by concentrating on development of housing and commercial sector. तो पूरे ताकत उन्होंने लगा दिया builders को promote करना, various stakeholders in the real estate platform. He has brought them on the table, right from the slum dwellers to the redevelopment tenants, to the builders, to the banking, finance companies, to the policy makers. सबको एक ही टेबल पे और उनके तकलीफें को सुन के उनके कैरेट एंड स्टिक मेथड जहाँ नहीं परफॉर्म करते हो वहाँ डंडे से मारो और जहाँ खामियां है पॉलिसीज में उन्होंने सुधारने की कोशिश किया है. कैरेट एंड स्टिक और जहाँ पर बिल्डर्स को फायदा पहुंचाना उन्होंने पहुंचा है बिकॉज अल्टीमेटली द पीपल स्लम ड्वेलर्स गेन एंड सो ऑन 45%, sir, 45%. We were discussing why Jitendra Award should be the performer where BMC elections is concerned. Because, sir, आंकड़े बहुत, it's a very big thing. NCP is single digit right now. Yeah. It has to come in double digit, 30, 35 minimum. From 7 to 8 or 8 to 9, it has to be around 35 to 40 minimum. And that jump only can be bought by policies of the housing minister, Mr. Jitendra Award. I'll tell you why. जो आंकड़े है, sir, 67% Hindu votes हैं, 20% मुसलमान वोट है. इस 67% में 35% मराठी स्पीकिंग वोटर्स है. तो और आपको ओबीसी वाज अ बिग फैक्टर 42%. दोनों को इवैक्यूएट. तो आप देखोगे ही इज द फेस ऑफ द ओबीसी. ही इज अ मराठी स्पीकिंग मराठी फेस ऑफ द एनसीपी इन मुंबई. कैन बी प्रोजेक्टेड एज वर्क वाइज उन्होंने कर दिया है. ही इज गॉट अ कॉस्मोपॉलिटन इमेज. काम किया है और ओबीसी फेस है. Policies है, Marathi speaking 35%, and all the Muslims support him. And the Muslims like Mumra, he is a single person. Yes. जैसे उन्होंने कहा कि पूरे मुम्बरा when the full Maharashtra बहुत सारे districts में मालेगांव वगैरह burn कर रहा था तब मुम्बरा was the only place was totally disciplined. कुछ नहीं हुआ. He has managed it very well. So he talked about very volatile. So 20% जो Muslim population है, right. He can motivate them towards one direction, towards the NCP. OBC के जितने भी है, you can say about 42% of the entire population of Mumbai is OBC. तो OBC face है, OBC votes को gather कर सकता है. Marathi speaking voters जो 35% है, 35% voters को he is the face. You got qualities in him on performance based. Performance and it's not that कि आप उनको उठा के डाल दो. He has performed. That's right. Based on the performance. 45% slum dwellers है पूरे मुंबई में. आपने स्लम डोलर्स को क्या क्या दिए बेनिफिट्स है आप सिर्फ गिनाओगे तो आई एम सेइंग वी बिलीव दैट एनसीपी विल परफॉर्म फैंटास्टिकली इन दिस पर्टिकुलर इलेक्शंस ऑफ बीएमसी इज कंसर्न. एब्सोल्युटली आई एग्री विद प्रदीप जी टोटली. इकबाल चहल साहब की जहाँ तक बात है, इकबाल चहल साहब हीरो हैं मुंबई के, लेकिन जितेंद्र अवार्ड साहब हैं उन्होंने जो अभी काम किया है मैं ये मान करके चलता हूँ कि अभी उनका काम अधूरा है, अधूरा से भी कम है. वो इसलिए है कि अगर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जितेंद्र अवार्ड साहब को प्रोजेक्ट करे एज द फेस ऑफ द पार्टी इन मुंबई और बीएमसी इलेक्शन में, मैं ये मान करके चलता हूं जो आपकी आज 9 सीटें हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बीएमसी में, 9 वार्ड आपने जीते हैं. जैसे प्रदीप जी ने कहा 30, 35 से 40 आपकी सीटें कहीं नहीं गई हैं. क्यों नहीं गई हैं? क्योंकि हर स्लम ड्वेलर को, झोपड़पट्टी वाले को यह मालूम है कि अगर उसको कोई अपना घर, पक्का घर, लीगल घर, कानूनी घर दे सकता है तो वो जितेंद्र अवार्ड है. और जितेंद्र अवार्ड ने काम किया है हर स्लम ड्वेलर को उसके घर का सपना पूरा करने के लिए अकेला. बीडीडी चाल जैसा मैंने पहले शुरू किया, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ऑफ मुंबई, दिस मैन हैज एक्चुअली बीन एबल टू सॉल्व इट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एज फार एज मिस्टर अवार्ड इज कंसर्न, ही इज अ महाराष्ट्रियन, ही इज एन ओबीसी, and he is a man
whom the Muslims support. Now, my point is, it is up to the NCP, of course, it is up to the NCP leadership. अगर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जितेंद्र अवार्ड साहब को प्रोजेक्ट करती है मुंबई में, बीएमसी चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 30 से 35 सीटें कहीं नहीं गई हैं, मुझे ऐसा लगता है प्रदीप जी, और उसका हिसाब किताब बहुत आसान है, आगे भी जाकर के हम लोग बात करेंगे, where we will talk ward wise, where we will talk about distribution of caste, of language, of religion, etc., when we come closer and closer to the BMC elections. But right now, the kind of work that Mr. Jitendra Awad has done, hats off to him. Absolutely brilliant, absolutely fantastic, magnificent work. Mr. Awad, congratulations. Mr. Iqbal Singh Chahal, congratulations. Keep it up. We are all with you. The whole of Mumbai thanks you for what you have done. Please continue to work in exactly the way you are working right now. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. एक बार फिर आपको याद दिला दूं, मुंबई के हीरो इकबाल सिंह चहल, हमारे बीएमसी कमिश्नर साहब, और हमारे मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग जितेंद्र अवार्ड साहब. That's it. That's all we've got for you from Advocate Pradeep Nambiar and myself. We'll see you again tomorrow with another subject concerning Mumbai. तब तक के लिए नमस्कार.